क्या पेंटिंग्स भी हमारे लाइफ में खुशहाली ला सकते हैं? या मैं ऐसे कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में वो तो नहीं हो रहा है जो आपके घर की पेंटिंग्स बता रही है। मेरा नाम है पराग अवस्थी और मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु आचार्य। पेंटिंग्स क्या है? पेंटिंग से हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न है जो आपके घर में दिखता है। यानी कि अगर आप आर्ट लवर हो तो आपको जो पसंद होगी चीज़ें, अगर आपको रैंडम चीज़ें पसंद होगी तो रैंडम पेंटिंग्स आप खरीदोगे। अगर आपको ब्रांड्स पसंद हैं तो आप ब्रांड्स की पेंटिंग लोगे जो बड़े पेंटर्स हैं। अगर आपको फूल पत्तियाँ पसंद हैं तो आप वैसी पेंटिंग्स लोगे। अगर आपको कुछ फैमिली वाली पेंटिंग्स पसंद है तो वैसी लोगे। कुछ आपको आर्ट यानी कि कुछ पुराने कल्चर हेरिटेज बिल्डिंग पसंद है तो वैसा आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन सबकॉन्शियसली हर एक चीज़ जो आपके घर में है ये आपके माइंड पे इम्पैक्ट कर रही है। मेरे एक क्लाइंट थे, जब मैं उनका काम करने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और लड़का बड़ा था, लड़की छोटी थी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को हमेशा ये लगता है कि वो इस घर का हिस्सा ही नहीं है। मतलब पिछले 13-14 सालों में वो लड़की हमेशा यही कहती आई है, मैं तो इस घर का हिस्सा हुई नहीं, मैं तो इस घर का हिस्सा हुई नहीं, मैं तो इस घर का हिस्सा हुई नहीं। बस तुम लोग तीनों ही, मम्मी पापा और लड़का, मैं तो इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ, तुम लोग तीनों ही हो। तो उन्होंने कहा कि वास्तु से क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो कि हमारी बच्ची ये सोचने लगे कि वो भी फैमिली का हिस्सा है। मेरे लिए काफ़ी नया केस था कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये। और जब मैं उनके घर में घूमा तो मैंने देखा कि उनके घर में एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी, और वो पेंटिंग वो कहीं कोई दूसरे कंट्री से लेकर आए थे, घूमने गए थे, तो काफ़ी सारे डॉलर्स देकर उन्होंने वो पैसा देकर वो पेंटिंग ली थी उन्होंने। और उस पेंटिंग में वो पेंटिंग ये बता रही थी कि पापा खड़े हैं, मम्मी खड़े हैं और बीच में एक लड़का खड़ा है। पापा, मम्मी और लड़का, और इन्होंने बच्चे का हाथ, बच्चा बीच में है और दोनों हाथ, बच्चे के दोनों हाथ पिताजी और माँ ने पकड़ा हुआ है और वो खड़े हैं। बहुत ही प्यारी पेंटिंग थी और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़े पेंटर है वहाँ के जिन्होंने हमारे लिए पेंट की है। खैर तभी उनकी ज़िंदगी में सिर्फ लड़का ही था और वो पेंटिंग आज भी उनके घर में थी। तो सबकॉन्शियसली ये किसी को भी नहीं पता था कि ये घर में ऐसा रिएक्शन होगा, लेकिन वो बच्ची के दिमाग में, उसको भी शायद नहीं पता था कि पेंटिंग की वजह से वो ऐसा सोच रही है। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उस पेंटिंग में वो नहीं है, एज अ पार्ट ऑफ फैमिली वो नहीं है। तो जब मैंने ये बात क्लाइंट से कही तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने भी नहीं सोचा कभी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इस पेंटिंग को आप निकाल के रैप करके साइड में रख दीजिए और इसको यूज़ मत करिए या किसी को दे दीजिए। जब उन्होंने वो पेंटिंग हटाई और उसी जगह पर उन्होंने दूसरी पेंटिंग लगाई, मैंने कहा पेंटिंग लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक काम करो कि आप फैमिली पिक्चर्स वहाँ पे लगा दीजिए, आपकी पूरी फैमिली के पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स वहाँ पे लगा दीजिए। तो उस बच्ची के सबकॉन्शियस में मैसेज दूसरा जाना शुरू हो जाएगा। उन्होंने वैसा ही किया, पर उन्होंने पेंटिंग बनवाई और वो पेंटिंग उन्होंने उस जगह पर चारों की लगवाई। चारों की पेंटिंग उन्होंने फिर यहीं लोकली बनवाई उन्होंने अच्छे पेंटर से और लगवाई। तो उन्होंने देखा कि धीरे धीरे बच्ची का गुस्सा एकदम कम हो गया। और वो जो कह रही थी ना कि मैं फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, तो फैमिली का हिस्सा बन गई वो। और एक अलग ही बॉन्डिंग, एक अलग ही वातावरण घर में तैयार हो गया, जिसमें सारे के सारे अभी एकजुट होकर सारा एक दूसरे पे डिपेंडेंट रह के, वो बच्ची खास करके इतनी प्यारी बच्ची थी और उसने वो माता पिता और भाई के साथ झगड़े करने बंद कर दिए और अच्छे से रहने लगी और अपने आप को एक पार्ट ऑफ द फैमिली समझने लगी। अभी ये केस भी ऑलमोस्ट 5 या 6 साल पुराना है और आज भी वो फैमिली रिलेशंस वैसे ही एस्टैब्लिश्ड है। तो आपके लाइफ में क्या हो रहा है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो आपके लाइफ में क्या हो रहा है वो आप देखिए, और वो देखने के बाद क्या वैसी कोई पेंटिंग तो नहीं लगा रखी है आपने? अगर है तो उसको हटा दीजिए, और आपको क्या चाहिए वैसी कुछ पेंटिंग वहाँ लगा दीजिए, तो आपको दिखेगा कि आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी केस स्टडी है जहाँ पे एक लड़की थी जो स्टेट चैम्पियन, बैडमिंटन में स्टेट चैम्पियन थी महाराष्ट्र में, और उसने वो खेलना 2 साल से बंद कर दिया था और फैमिली काफ़ी परेशान थी कि अरे बच्चे ने बंद कर दिया खेलना, मतलब स्टेट लेवल पे खेल रही है, इंडिया लेवल पे भी जा सकती है, शायद बड़ा कर सकती है, पढ़ाई भी कर रही है, पर उसका इंटरेस्ट चला गया उसका।
उस घर में जब मैं गया तो वहाँ पर भी एग्जैक्टली पेंटिंग की मुझे प्रॉब्लम मिली कि वहाँ पे उन्होंने भी एक अलग कंट्री में जाकर एक बहुत ही बड़े पेंटर से बहुत सारे पाउंड्स देकर उन्होंने वो पेंटिंग खरीदी थी, बनवाई थी इनफैक्ट। वहाँ पे वो लड़की के इतने ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस थे, लेकिन वो एक्सप्रेशंस थे उदासी के, एक बच्ची के एक्सप्रेशन जो बहुत ही उदास थी, अकेली थी। और मैंने कहा कि ये वही लड़की, ये क्या ये आपकी बेटी दिख रही है आपको इसके अंदर, इतनी ही उदास रहती है? उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हमारी बेटी अकेली रहती है और शायद ये ऐसे एक्सप्रेशन मैच हो रहे हैं कि वो भी उदास है, ये भी उदास है, ये भी अकेली है, वो भी अकेली रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको निकाल दो। हमने रिप्लेस भी नहीं किया कोई पेंटिंग से, उस घर में सिर्फ हमने पेंटिंग हटा दी थी। वो पेंटिंग हटाने के बाद 3 या 4 महीने में उस लड़की का पैशन जो जागा फिर से, डिप्रेशन से बाहर आ गई, धीरे धीरे लोगों को मिलने लगी और उसे खुद को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी जो गेम है ये मुझे खेलनी चाहिए। और उसने फिर से उसने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया और आज वो अच्छा खेल रही है बच्ची, आज तक वो अच्छा खेल रही है। तो ये सिंपल पेंटिंग्स ही ना, ये सारे आपके सबकॉन्शियस में इफेक्ट कर रहे हैं। कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, आपने घर में लगा रखी है, आपके घर के अंदर है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट कर रही है। आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसा उस पेंटिंग में दर्शाया गया है। तो ध्यान से आप आपके घर की पेंटिंग आज समय निकाल कर ध्यान से सारे पेंटिंग देखिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या यही चल रहा है। देखिए क्या ये पेंटिंग उदास तो नहीं है, सैड तो नहीं है। चाहे किसी बड़े पेंटर ने बनाई हो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि बड़े पेंटर से भी इम्पोर्टेंट है आपके घर में खुशहाली आए। और बड़ा पेंटर चाहिए तो उसी बड़े पेंटर से नई पेंटिंग बनवा लीजिए, है ना। तो ये टिप्स आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, लेकिन ये आपकी लाइफ को हर दम शेप अप कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Do not forget to hit the subscribe button. Thank you so much.